गुड इवनिंग सभी को। आज एक नए वीडियो में अब स्टार्ट करेंगे एलटीपी कैलकुलेटर को पढ़ना, और एलटीपी कैलकुलेटर में हम लोग थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम चलेंगे, देखेंगे जो है। सबसे पहले जो है आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि वॉल्यूम क्या होती है। वॉल्यूम का हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे, और जैसे जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप भी नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम बेसिकली होता क्या है, वॉल्यूम जो है क्या क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, वॉल्यूम को जनरेट कौन करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम पूरी डिटेल बात करेंगे आज। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं वॉल्यूम। पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, फिर उसके आगे का हम डिफिनेशन में क्या क्या लिखना है। सबसे पहले वॉल्यूम होती क्या है, वॉल्यूम जो है स्टार्ट होती है जीरो से। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम वॉल्यूम जीरो से स्टार्ट होती है। अगला जो है क्या लिखेंगे, अगला आप लिखेंगे वॉल्यूम इंटरडे होती है। वॉल्यूम इंट्राडे होती है। अगला लिखेंगे, उसके नेक्स्ट लिखेंगे कि वॉल्यूम केवल, यानी लिखेंगे ओनली इंक्रीज होती है। नेक्स्ट लिखेंगे आप जो है कि वॉल्यूम को बनाने के लिए वॉल्यूम ऑप्शन वायर्स एंड ऑप्शन सेलर्स या राइटर लिख सकते हैं, दोनों बनाते हैं। तो ये हो गई बात आपकी वॉल्यूम का। ठीक है, तो इतना आप लोग लिख लीजिएगा, और इसका मतलब भी समझ लीजिए क्या होता है। वॉल्यूम जीरो से स्टार्ट होती है, यानी कि वॉल्यूम पर डे जब मार्केट ओपन होता है आपका, तो ये वॉल्यूम की जो स्टार्टिंग होती है ये जीरो से स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपका अगले दिन वॉल्यूम आज 5 लाख है तो अगले दिन ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वह वॉल्यूम जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो का मतलब हो गया कि जो हमारा ट्रेड हो रहा है ना, वह ट्रेड जीरो, जब ट्रेड स्टार्ट होता है तो उसमें जो वॉल्यूम जनरेट होती है वह उसी दिन का वॉल्यूम जनरेट होती है। अगर आपको 20 मिनट बाद 1 लाख दिखाई देगा तो वह 1 लाख उसी दिन 20 मिनट में जनरेट की गई है। वह 1 लाख वॉल्यूम आपको 20 मिनट में जनरेट हो रही है। 4 लाख वॉल्यूम वह आपको 20 मिनट में जनरेट हुई थी। इससे आप लगा सकते हैं, इससे सिर्फ एक ओवरऑल एक रियल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ की वॉल्यूम सबसे अधिक होगी वहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेड और कितने समय में हुआ है वह समय आप आराम से देख सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर मैं एक बता दूं जो है, कि मान लीजिए 9:15 से वॉल्यूम जो है यहाँ पर मैं दे दे रहा हूँ और समझा दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि अगर 9:15 हुआ, 9:15 से 9:15 पे आपको जो वॉल्यूम है वह वॉल्यूम दिखा रहा है 50,000 है, 50,000 दिखा रहा है। और फिर वापस से आप खुद ही देख रहे हैं कि 9:30 यानी कि 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज होने के बाद उस दौरान, मतलब उस टाइम पर, उस 15 मिनट में आपको पास वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ है। अभी दिख रहा है कि 50,000 एक स्ट्राइक प्राइस पे जनरेट हुआ है। और 9:30 पे यहाँ पर अब दिख रहा है कि जो 9:15 पे 50,000 से स्टार्ट हुआ था, वह 9:30 पे जो है, अगर आप चेक कर रहे हैं तो वह 9:30 पे 2.5 लाख वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। अगर 2.5 लाख वॉल्यूम जनरेट हुआ तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 15 मिनट में 2 लाख वॉल्यूम वहाँ पे
क्रिएट किया गया था। इसका मतलब कि उस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड हो रहा होगा, इसलिए वहाँ की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है। और जिस जगह पर, इसीलिए जो एलटीपी कैलकुलेटर है ना, वहाँ पर जिस जगह पर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा क्रिएट होगा वहाँ पर परसेंटेज देखी जाती है। वहाँ पर वो उसकी जो परसेंटेज होगी, वो परसेंटेज के आंकड़े में हमें पता चलता रहेगा कि कहाँ की परसेंटेज कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रहा है। वो हम कैसे देख सकते हैं? वहाँ पर हम नंबर से नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन उन नंबर के बीच के जो डिफरेंस है, जो परसेंटेज है, वो परसेंटेज के आंकड़े से हम पकड़ लेंगे। अगर कहीं पर 100% दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। और सोचिए, जिस स्ट्राइक प्राइस पे जिस लेवल पर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी बैठी रहेगी या डाली जाएगी, वहाँ से मार्केट की संभावनाएं कम चांसेस होता है नीचे जाने का और कम चांसेस होता है ऊपर जाने का। इसलिए वॉल्यूम बहुत इम्पॉर्टेंट है एक प्रकार से, क्योंकि ये बायर्स और राइटर दोनों पे ट्रेड से जनरेट होता है। बायर्स की अगर हम बात करें, जो है यहाँ पर अगर बात करें, मान लीजिए कि कोई बायर्स है, उसने जो है 75 का लॉट, यानी कि एक क्वांटिटी, ठीक है। अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 75 क्वांटिटी, अगर कोई बायर्स है वह 75 क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग किया, बाइंग कर लिया 75 क्वांटिटी, और वह 75 क्वांटिटी बाइंग करेगा तो उसमें वॉल्यूम जनरेट होगा। यानी मान लीजिए उसमें वॉल्यूम जनरेट हुआ, 75 क्वांटिटी किसी ने बाई किया, उसमें वॉल्यूम 1000 जनरेट हुआ। तो जो बायर्स ने बाई करेगा तो उसको किसी ने सेल किया होगा। तो जो राइटर, अब वहाँ पे कोई दूसरा राइटर होगा, उस राइटर ने जो है सेल किया होगा, उस राइटर ने सेल किया होगा, तो सेलिंग में भी वॉल्यूम जनरेट हुआ होगा। अब मान लीजिए उसमें जो राइटर है वह भी सेल किया है, तो उसका भी वॉल्यूम 1000 जनरेट हुआ। तो हमें जो वॉल्यूम होगा ये दोनों को ऐड करके दिखाएगा। मतलब एक बायर्स ने बाई किया, एक सेलर्स ने सेल किया, एक सेलर्स ने सेल किया 75 क्वांटिटी, बायर्स ने बाई किया 75 क्वांटिटी, दोनों की जो वॉल्यूम है, मान लीजिए उसने जो बाई किया 1000 वॉल्यूम जनरेट हुआ और इसने जो सेल किया 1000 वॉल्यूम जनरेट हुआ, तो दोनों का टोटल वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ? टोटल वॉल्यूम 2000 जनरेट हो गया। तो ये 2000 वॉल्यूम बायर्स और सेलर्स एक ही स्ट्राइक प्राइस पर जो बाइंग और सेलिंग करेंगे उनके वॉल्यूम में ही, और टोटल इन दोनों का कम्बिनेशन करके, इन दोनों को ऐड करके वह वॉल्यूम जनरेट होता है। तो इस तरीके से हमें वो वॉल्यूम दिखाई पड़ता है। इसी तरीके से हम जान सकते हैं जहाँ पर 100% यानी सबसे बड़ी वॉल्यूम आती है, वहाँ पर 100% शो करेगा, और तो हम ये जान पाएंगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जहाँ जनरेट हो रही है, यानी कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, नंबर्स ऑफ ट्रेड सबसे ज़्यादा हो रहा है। और जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेड होगा वहाँ से मार्केट का रिवर्सल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए वॉल्यूम को जानना ज़रूरी है, क्योंकि वॉल्यूम इंट्राडे होता है। जो वाई है वो अलग चीज़ है, लेकिन वॉल्यूम अलग चीज़ है। तो इसलिए इस वॉल्यूम का डिफिनेशन है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। अब हम चलेंगे, अगला चलेंगे वाई, वाई की तरफ चलेंगे। वाई क्या होता है? वाई यानी कि ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट। ये ओपन इंटरेस्ट कौन जनरेट करता है? आपने वॉल्यूम देखा, अब आ जाते हैं वाई, यानी कि ये वाई में ओपन इंटरेस्ट कौन जनरेट करता है? यह ओपन इंटरेस्ट केवल राइटर जनरेट करता है, यहाँ पर बायर्स नहीं जनरेट कर पाता। तो ये क्या क्या होती है, वाई क्या क्या होती है, अब ये हम देखेंगे डिफिनेशन में कैसे लिखना है। ये लिखेंगे डिफिनेशन में। तो सबसे पहली चीज़ लिखेंगे कि वाई इंट्राडे नहीं होती है। वाई इंट्राडे नहीं होती है, ठीक है। दूसरा हम लिखेंगे, दूसरा हम लिखेंगे कि ओ आई इंक्रीज एंड, यानी कि और डिक्रीज दोनों होती है, ठीक है। अगला लिखेंगे कि ओ आई कैरी फॉरवर्ड होता है।
ओ आई कैरी फॉरवर्ड होता है। उसका अगला लिखेंगे कि ओ आई केवल, ओ आई ओनली राइटर, राइटर जनरेट करता है। ओ आई केवल राइटर जनरेट करता है। ठीक है, अब देखिए ओ आई और वॉल्यूम में अंतर क्या है। ये डिस्क्रिमिनेशन को ध्यान से समझिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लोग यही बेसिक जो है कंप्लीट नहीं करते हैं और इसीलिए एलटीपी कैलकुलेटर से लोग प्रॉफिटेबल होते नहीं हैं। लोग बोलते हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर काम नहीं करता है। काम तो करता है, पर आप क्या आपने डिफिनेशन जो है कंप्लीट किया है? तो सबसे चीज़ यही होती है कि लोग नहीं कर पाते। यहाँ पर देखिए ध्यान से कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जीरो से स्टार्ट होती है और वॉल्यूम इंट्राडे होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि ओ आई जो है जीरो से स्टार्ट होती है। ओ आई आपका जीरो से स्टार्ट नहीं होती है, ओ आई इंट्राडे नहीं होता है। देखिए मैंने लिखा है कि ओ आई इंट्राडे नहीं होता है, और वो यहाँ पे वॉल्यूम लिखा है, वॉल्यूम जो है जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि जो वॉल्यूम है जीरो से स्टार्ट हो रही है, ओ आई इंट्राडे हो रही है, ये सब कुछ आपको दिख रहा है। अब दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे लिखा है कि वॉल्यूम, इसमें देखिए, इसमें आप देखेंगे तो वॉल्यूम जीरो से स्टार्ट होती है, ये दिख रहा है। और यहाँ पे देखेंगे कि ओ आई इंट्राडे नहीं होती है। ध्यान से देखिए, इंट्राडे का मतलब होता है कि उसी दिन का, मतलब कि शुरुआत हुआ, स्टार्ट हुआ, जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से लेकर लास्ट तक जितना भी जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख गया, 1 लाख जाने के बाद फिर नेक्स्ट डे फिर क्या हो जाएगा, यह 1 लाख जीरो हो जाएगा। फिर जीरो से स्टार्ट होकर फिर मान लीजिए 10 लाख गया या 5 लाख गया, 5 लाख गया, फिर नेक्स्ट डे ओपन होगा मार्केट तो फिर वो जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा क्या होता है? ऐसा केवल वॉल्यूम होता है, वाई नहीं होता है। वाई क्या होता है? वाई मान लीजिए आज 5 लाख है, मार्केट क्लोजिंग पे आज 50 है, तो अगले दिन मार्केट ओपनिंग पर भी ये 50 ही रहेगा, ये 50 रहेगा। और 50 के बाद जितने ऐड होंगे, जितने राइटर ऐड होंगे, यहाँ पे 51, 52, 53, 54 ऐसे बढ़ता जाएगा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। अब इसमें क्या है, एक और डेफिनेशन है, इसमें लिखा हुआ है कि ओ आई इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। और यहाँ पर देखेंगे तो वॉल्यूम इंट्राडे होती है, वॉल्यूम केवल इंक्रीज करती है, डिक्रीज नहीं होता है। बात को समझिए, यहाँ पर ये बोल रहा है कि ओ आई इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ राइटर है, बायर्स नहीं है। ठीक है, तो ओ आई जो है केवल राइटर जनरेट कर सकता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है आपका राइटर और बायर्स दोनों जनरेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बायर्स और राइटर दोनों लिखा है, तो दोनों जनरेट कर सकते हैं, दोनों ही बना सकते हैं, क्योंकि दोनों अगर ट्रेड करेंगे तो वो सिर्फ वॉल्यूम बना सकते हैं। अगर बायर्स की मैं बात करूँ तो बायर्स जो है, बायर्स की बात करें तो बायर्स जो है आपका वाई नहीं बना सकता, ओपन इंटरेस्ट नहीं बना सकता, वो सिर्फ वॉल्यूम जनरेट करवा सकता है। ठीक है, ऑप्शन बायस सिर्फ वॉल्यूम जनरेट करवाएगा, वाई नहीं जनरेट करेगा। लेकिन राइटर जो है ना, वो राइटर आपका ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों जनरेट करवाएगा। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों जनरेट करवाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अभी जो बायर्स हैं, बायर्स मान लीजिए 50 बायर्स हैं और 50 सेलर्स हैं। ठीक है, तो 50 बायर्स 50 सेलर्स का जब एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, जो है 50 बायर्स 50 सेलर्स का ट्रांजेक्शन होगा, तो मान लीजिए इसमें, इसके बाद जो 50 जो सेलर्स ने बेचा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ओपन इंटरेस्ट है 50 सेलर्स का, वह आपका डिक्रीज होगा, वह ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो वॉल्यूम जनरेट होगा, वह वॉल्यूम इन दोनों का कम्बिनेशन करके यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट होगा। इसमें तो ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ, ओपन इंटरेस्ट में से तो ये तो डिक्रीज हो गया। ठीक है, यहाँ से सिर्फ ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, इंक्रीज होता चला जाएगा।
लेकिन यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए। अब जब बायर्स एक्टिवेट हो गए तो फिर वापस से अगर कोई बायर्स बेचेगा तो कोई सेलर्स एक्टिवेट होगा। कोई सेलर्स जब एक्टिवेट होगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब सेलर्स कोई एक्टिवेट, जैसे बायर्स जब सेल सेल करेगा, अपने पोजीशन को एग्जिट करेगा, तो कोई सेलर्स वहाँ पे बायर्स की तरह से काम करेगा, उसको बाई करेगा। तो वहाँ पर सेम क्या होगा, वहाँ पर जाकर आपका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा जब कोई सेलर्स एक्टिवेट होगा, जब कोई सेल करेगा पूरी तरह से पोजीशन को। तो जब मार्केट ऊपर जा रही है तो मान लो यहाँ से बायर्स काम कर रहा है, लेकिन यहाँ ऊपर जाने के बाद यहाँ पे तो सेलर्स भी तो काम करेगा। यहाँ पर कुछ ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे राइटर यहाँ पर होगा तो यहाँ भी राइटर काम करेगा, यहाँ भी कुछ राइटर काम करेंगे। तो जब भी राइटर की पोजीशन बनती है तो वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होता है, इसलिए इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है। अगला हम बात करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट केवल राइटर बना सकता है। तो केवल ओपन इंटरेस्ट राइटर ही बनाता है, बायर्स नहीं बनाता है। अब इसमें एक बहुत अच्छी बात मिली है, मैं जो लाइव मार्केट में बताता हूँ। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे आपका, मैंने ये कैलकुलेटर बना दिया, यहाँ पर आपका ओपन इंटरेस्ट है चेंज इन वाई, इसको मानिए, यह मानिए चेंज इन वाई है। मैं सी और ओ आई लिख दे रहा हूँ, इसको कर दे रहा हूँ चेंज इन वाई। अब यहाँ पर एक और कॉलम मैं बना रहा हूँ और यहाँ पर भी एक कॉलम और बना रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पर ये है वॉल्यूम का, ठीक है। अब यहाँ पर जो परसेंटेज है, यहाँ की परसेंटेज मान लीजिए है 85%। ओके, 85% है। और ओ आई कहीं यहाँ पर बैठा हुआ, ओपन इंटरेस्ट यहाँ बैठा है, यानी यहाँ पर ओ आई बैठा हुआ है। ओके, यह ओ आई बैठा हुआ है। तो यहाँ पर क्या आपको देखने को आ रहा है कि चेंज इन वाई तो यहाँ 100% बैठा है, चेंज इन वाई 100% यहाँ बैठा है, वॉल्यूम आपका यहाँ 100% बैठा है। तो इस हिसाब से जो आपका रजिस्टेंस है वह रजिस्टेंस यही कहलाएगा, यही हमारा रजिस्टेंस है, कोई बात नहीं है। लेकिन यह रजिस्टेंस पूरी तरह से स्ट्रांग है या वीकनेस है, इसको आप कैसे समझेंगे। यह वॉल्यूम अगर इस साइड में नहीं जा रहा है तो स्ट्रांग है, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रांग है या फिर और स्ट्रांग हो रहा है, यहाँ पे राइटर का इंटरेस्ट है, बायर्स और राइटर दोनों का इंटरेस्ट है कि सिर्फ बायर्स का इंटरेस्ट है, ये कैसे पता चलेगा। इसको पता लगाने के लिए जब आप एलटीपी कैलकुलेटर में देखेंगे तो इस ओआई के परसेंटेज को ध्यान से देखिए, यह ओआई का परसेंटेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर यह 85% वाला इंटरेस्ट जता रहा है या 85 वाला वापस से आ गया, 90% आ गया, यानी कि 5% हमारा इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब है कि राइटर भी इसी स्ट्राइक प्राइस पे राइटर भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। यहाँ पर पूरी तरह से यह भाग नहीं रहा है, यह राइटर खुद यहाँ पर, यहाँ से उठकर खुद यहाँ पर आना चाह रहा है, यानी 100% खुद यहाँ पे आना चाह रहा है। तो यहाँ पर जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे ऐसा दिखेगा जैसा मैं दिखा रहा हूँ, तो उस स्ट्राइक प्राइस पे राइटर और बायस दोनों इंटरेस्ट हैं। तो जहाँ पर राइटर और बायस दोनों ट्रेड करेंगे उससे ऊपर मार्केट नहीं जा पाएगा, ये हमेशा ध्यान रखा करिए। अब इसी में दूसरे तरीके से एक बनता है डायग्राम कैलकुलेटर में, वो मैं दिखा दे रहा हूँ। कभी कभी आपको ऐसे दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर ये वॉल्यूम रहेगा, यहाँ पर 100% दिखेगा आपको। ओके, यहाँ पर भी आपको 100% दिखेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको 100% दिखेगा। ये तीनों जगह पे आपको 100% दिखेगा, बट ये ओ आई यहाँ कहीं पर दिखेगा। मान लीजिए यहाँ पर मुझे दिखता है 85%, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो तीनों 100% है, ठीक है, बट यहाँ पर मुझे एक चीज़ ये देखना है कि ये जो 85% है ओ आई में, यह 85% इंक्रीज है या डिक्रीज है। अगर यह 85% डिक्रीज है तो फिर कॉन्फिडेंस, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस जगेगा कि इस स्ट्राइक प्राइस पे बायर्स और राइटर्स दोनों इंटरेस्टेड हैं, तो मार्केट इससे ऊपर नहीं आ पाएगा।
इसलिए इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखना है और इस चीज़ पर ध्यान से देखकर काम भी करना है। अब मान लीजिए कि यहाँ ओ आई यहाँ पर भाग रहा है वापिस से, यहाँ पे रिटर्न ऊपर के साइड में ओ आई भाग रहा है। तो बताइए जब ओ आई जो है यहाँ पर इस कहीं इस स्ट्राइक प्राइस पे कहीं जाकर अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो यहाँ पर संभावनाएं हो सकती हैं कि आपका मार्केट इस रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जेंस ऊपर आ सके, या फिर इस रेजिस्टेंस का जो स्टॉप लॉस होगा, इस रेजिस्टेंस का जो स्टॉप लॉस आप रखते हैं, जैसे 801 हो गया, 901 हो गया, हो सकता है वहाँ तक मार्केट खींच जाए। ठीक है, थोड़ा सा वहाँ तक खींच कर फिर स्टॉप लॉस से फिर वापस से रिवर्स आना स्टार्ट करें। तो ऐसा भी होता है। पूरी तरह से ये नहीं है कि एकदम ही पूरी तरह से डिपेंड हो जाना है इस ओआई पे, नहीं। यह इसको देखना है, अपने फेवरेबल में देखना है। अगर अपने फेवरेबल में आ अब इसको इस्तेमाल मैं कैसे करता हूँ, जनरली मैं बताता हूँ। मैं इसको ऐसे इस्तेमाल करता हूँ, सपोज दैट मान लीजिए कि मेरा ये सपोर्ट यहाँ पे दिखा रहा है कि स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे चेंज इन ओ आई सब 100% है, इधर कहीं भी येलो कलर नहीं है। तो मैं जनरली, मुझे अगर पता चल गया चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के हिसाब से कि यहाँ से सपोर्ट से मुझे कॉल बाई करना है, तो ऐसे जगह पे मैं 2 लॉट बाई करता हूँ, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट मारता हूँ, यहाँ से ट्रेड मारता हूँ। अगर इसके स्टॉप लॉसेस ही मुझे अगर 20 पॉइंट का मिलता है, तो फिर यहाँ पर मैं 5 लॉट से ट्रेड करता हूँ, उससे कम नहीं करता। तो इस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, और वो सक्सेस भी होता है। उसकी सक्सेस रेशियो मैंने देखा है बहुत अच्छा, बहुत सुपर चलता है। अब अगर यहाँ पर मुझे दिख गया कि यहाँ पे ये सब के सब हैं बैठे हुए, और यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है कि यह ओ आई यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले 90% था, और अभी कंप्लीट मैं देख रहा हूँ जब ये मार्केट यहाँ पर आया उस समय यह 90% को देखूंगा, तो उस समय ये परसेंटेज ही आ गया 81%। तो सिंपल है कि यहाँ से यहाँ पर ट्रेड हुआ है, इसीलिए वह कम हुआ है। तो ये देख रहा हूँ कि हाँ ठीक है, ओआई मेरा स्ट्रॉन्ग कर रहा है अपनी पोजीशन को, इस पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने में पूरी हेल्प कर रहा है, और 81% आ गया। अब मार्केट यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर जो है जनरली मैं 2 लॉट से ट्रेड करूँगा, 3 लॉट से ट्रेड करूँगा। अगर इसके स्टॉप लॉसेस अगर मुझे 40 पॉइंट का दिख गया, तो फिर मैं जनरली यहाँ पे 1 लॉट ही करूँगा, इससे ऊपर नहीं करूँगा। यदि इसके स्टॉप लॉसेस मुझे यहाँ पे दिख गया 12 पॉइंट का है, तो फिर मैं यहाँ पे 4 लॉट से ट्रेड करूँगा। इसके स्टॉप लॉसेस अगर मुझे दिख गया कि हाँ 20 पॉइंट का है, तो फिर मैं 2 लॉट से ट्रेड करूँगा। मैं इस स्टॉप लॉस के साथ अपने ट्रेड के लॉट को इंक्रीज करता हूँ, न कि हर जगह सेम ट्रेड पे काम करता हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ। अब आगे देखते हैं एक और चीज़ जो है, अगर यहाँ पर मुझे दिख गया कि यहाँ पे केवल वॉल्यूम है, और यहाँ पे कोई भी नहीं है, ना ओ आई है ना ही चेंज इन ओ आई है, ओ आई और चेंज इन ओ आई यहाँ कहीं आकर बैठ गए हैं, तो जनरली मैं ऐसा ट्रेड नहीं करता हूँ। ऐसा ट्रेड मैं तभी करूँगा जब इसका स्टॉप लॉसेस 20 पॉइंट का हो, या इससे भी कम हो, 12 पॉइंट का हो, या 15 पॉइंट का हो, या 8 पॉइंट का हो, तो मैं ट्रेड मारता हूँ, नहीं तो फिर मैं नहीं करता ट्रेड। और ऐसे ट्रेड अवॉइड भी करना चाहिए, ऐसा ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला मैं दिखा देता हूँ। अगला मान लीजिए कि यहाँ पे ओ आई, यहाँ पे वॉल्यूम है, और इसके साथ में यहाँ पर चेंज इन ओ आई है, ओ आई चेंज यहाँ पर है बैठा हुआ, 100% दोनों बैठे हैं। और जो हमारा ओ आई है वह हमारा ओ आई यहाँ कहीं पर बैठा हुआ है, और यह ओ आई यहाँ पर नहीं आके यहाँ पर आ रहा है, यानी इसके बगल में आ रहा है। तो ऐसी जगह पे जो है यहाँ पर ट्रेड मैं तभी करता हूँ जब इसके स्टॉप लॉसेस 20 पॉइंट से कम हो, या 20 पॉइंट हो, तो मैं ऐसा ट्रेड करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा, छोड़ दूंगा ऐसा ट्रेड। ऐसा ट्रेड मैं करता ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले थ्योरम बताया कि वॉल्यूम वॉल्यूम को कौन कौन जनरेट करता है। वॉल्यूम को वाई मतलब कि राइटर, अगर देखा जाए यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम को कौन जनरेट कर सकता है, वॉल्यूम को बायर्स जनरेट कर सकता है। केवल अगर बायर्स चाहेगा तो केवल बायर्स ही जनरेट कर पाएगा। बायर्स और सेलर्स ये दोनों वॉल्यूम को जनरेट करते हैं, दोनों हेल्प करते हैं वॉल्यूम को जनरेट करने के लिए। लेकिन जब हमें ये देख रहा है कि यह वॉल्यूम है, वॉल्यूम के साथ हमारा राइटर सिर्फ ओपन चेंज इन वाई राइटर यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये हमें पता चल गया कि हाँ ठीक है,
ये राइटर और चेंज इन वाई, जो इंट्राडे वाले चेंज इन वाई राइटर है, सिर्फ ये दोनों मिलकर बाई सेलिंग कर रहे हैं, दोनों ही सिर्फ मिलकर इस वॉल्यूम को जनरेट कर रहे हैं। लेकिन इस वॉल्यूम में जो हमारा पोजिशनल राइटर है, जो बहुत बड़े पैसे में बैठा हुआ है, काफ़ी दिन से जो है और दूर तक जाने की सोचता है, जो है वह नहीं बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज होता है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दिया करिए, जो है कि कैसे कहाँ पे ट्रेड करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है, इस चीज़ को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान से देख के काम करना है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे वॉल्यूम है और यहाँ पे वाई खुद येलो कलर कर रहा है, यहाँ पे चेंज इन वाई है। अब यहाँ पर वाई है, ये वाई येलो कलर यहाँ पे कर रखा है और ये वॉल्यूम है, यहाँ पे चेंज इन वाई है। तो ये राइटर क्या कर रहा है, ये राइटर अगर यहाँ आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो फिर ऐसे जगह से ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी जगह पे फिर मैं ट्रेड अच्छे से मारता हूँ और करता भी हूँ, ऐसी जगह पे भरोसा होता है। इसलिए अब आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से कि किस पे किस तरीके से भरोसा करना है। ओपन इंटरेस्ट जो है घट मतलब आता भी है और जाता भी है, यानी इंक्रीज डिक्रीज दोनों होता है, बट वॉल्यूम कभी डिक्रीज नहीं होती, वॉल्यूम जो है हमेशा इंक्रीज करते रहता है। अब अगला आ जाते हैं हम लोग, जो है चेंज इन वाई। चेंज इन वाई क्या होता है, वाई चेंज, वाई चेंज। वाई चेंज जनरली होता क्या है, वाई चेंज जो है वह इंट्राडे होती है। चलिए इसको लिखते हैं, वाई चेंज क्या होती है, वाई चेंज जो है जीरो से स्टार्ट होती है, यानी वाई चेंज होता है इंट्राडे। वाई चेंज इंट्राडे होती है, यह जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। ये पर डे आप लिख सकते हैं कि पर डे जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये पर डे जीरो से स्टार्ट होती है। वाई चेंज जो है डिक्रीज और इंक्रीज होती है, वाई चेंज डिक्रीज एंड इंक्रीज दोनों होती है, ठीक है? और वाई चेंज जो है केवल राइटर जनरेट करता है, ये वाई चेंज केवल इंट्राडे इंट्राडे राइटर इंट्राडे राइटर। वाई चेंज केवल इंट्राडे राइटर जनरेट, वाई चेंज केवल इंट्राडे राइटर जनरेट करता है। अगला जो है हम लिखेंगे वाई चेंज केवल इंट्राडे राइटर जनरेट करता है, और अगला लिखेंगे कि वाई चेंज कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो वाई चेंज क्या होता है, वाई चेंज कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, वाई चेंज जीरो से ही स्टार्ट होता है, इंट्राडे होता है, और वॉल्यूम हमारा जीरो से स्टार्ट होता है, इंट्राडे होता है। वॉल्यूम और वाई ये दोनों ही इंट्राडे राइटर पोजीशन अपना क्रिएट करता है, यानी कि आज जितने भी चेंज इन वाई आएगा, कल उतना चेंज इन वाई कल फिर वापस से वो जीरो से स्टार्ट होगा। लेकिन मान लीजिए, और इसमें एक और चीज़ है कि मान लीजिए कि शाम तक जो वाई चेंज है वह क्लोजिंग हुआ वाई चेंज 2000, तो वह 2000 जाएगा कहाँ, वाई चेंज जो है वह वाई चेंज वाई में जाकर ऐड हो जाता है, वाई में जाकर जुड़ जाता है पूरी तरह से। यहाँ पर वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऐड नहीं होता है। वॉल्यूम अगर 1 से स्टार्ट हुआ 1000 तक गया, तो अगले दिन यह जीरो हो जाएगा, यह 1000 ऐड नहीं होगा। लेकिन यहीं पर अगर वाई चेंज 1 से स्टार्ट होकर 1000 तक गया, तो अगले नेक्स्ट डे में जो वाई होगा उसमें यह 1000
जो है इंक्लूड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यह 1000 OI में ऐड हो जाएगा। क्योंकि वो ऐड हो जाएगा और फिर OI चेंज उसी हिसाब से अगले दिन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। OI चेंज जो है हमेशा इंक्रीज होता रहता है, डिक्रीज होता है, सेम OI की तरह से इंक्रीज डिक्रीज चलता रहता है। OI चेंज क्या करता है कि जो इंट्राडे पोजीशन बनाता है उसी हिसाब से मार्केट को रोकने में मदद करता है। अगर हम बात करें एक प्रकार से, मान लीजिए केवल कहीं पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपका वॉल्यूम है। अब इस वॉल्यूम के साथ अगर OI चेंज है आपका बैठा हुआ, और ये OI चेंज बहुत ही अधिक मात्रा में अगर बैठा हुआ है, तो इस वॉल्यूम को पूरा सपोर्ट करेगा, फुल सपोर्ट करेगा, और मार्केट को यहाँ से नीचे नहीं आने देंगे जो है। तो यह इंट्राडे पोजीशन हम देख सकते हैं OI चेंज को देखते देखते। यहाँ पर अगर OI भी होता है तो काफ़ी ज़्यादा ताकत मिलती है, क्योंकि यहाँ पर इंट्राडे पोजीशन के साथ वो लोग भी होते हैं जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो पूरे मंथली में एक्सपायरी तक रखना चाह रहे हैं, जो पूरे वीकली एक्सपायरी तक बैठना चाह रहे हैं, अपने पोजीशन को बहुत दूर तक ना चाह रहे हैं। तो यानी अगर कहा जाए तो यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर लगा हुआ होता है अगर ये तीनों होते हैं। तो यहाँ पर केवल अगर यह OI नहीं है, केवल यहाँ पर आपका चेंज इन OI है, तो ये कहा जा सकता है कि जो आज का जो करंट टाइम है, मतलब कि आज पूरे सुबह से लेके और अभी जो टाइम हो रहा है यहाँ तक में जितना अमाउंट लगा हुआ है उतने का ही यहाँ पर वही मतलब कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की आपका वीकनेस या मजबूती या कहा जाए तो वही चीज़ें सिर्फ यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो OI और OI चेन से बस हम इतना ही जान सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। और OI और OI चेंज को हिसाब से ही आप ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, या फिर जिसके भरोसे आप ट्रेड लेना चाहते हैं, अपने मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, नीचे ले जाना चाहते हैं, ये दोनों आपको किस तरीके से हेल्प करेगी। तो ये था थ्योरी OI, ओपन इंटरेस्ट और OI चेंज का, ये तीनों का, और तीनों का मैंने काम भी बता दिया है। कोई अगर सवाल होगा तो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछिएगा, और ये चीज़ अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा, और इसी हिसाब से आपको वो सारी चीज़ों को देखना होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके ग्राफ पर। ग्राफ की बात करें जो है, तो आप ग्राफ भी देख बना सकते हैं कि वॉल्यूम आपको दिखेगा कैसे, और OI चेंज आपको OI कैसा दिखेगा। अगर हम ग्राफ की बात करें तो मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, उसी हिसाब से आप ग्राफ बना लीजिएगा अपने नोट्स में जो है। यहाँ पर हम लोग इसमें डालेंगे 2 लाइन, और अगला हम यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम, ये हो गया कॉल साइड, और यहाँ हो गया आपका पुट साइड। अब हम ये देखेंगे कि कॉल साइड में और पुट साइड ये दोनों हैं, तो दोनों साइड में वॉल्यूम हमारा दिखाई कैसा पड़ता है, यानी कि वो कौन से कलर का वॉल्यूम होता है। तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। वॉल्यूम हमारा जो है ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और वॉल्यूम में एक होता है सेकंड वॉल्यूम होता है। वह सेकंड वॉल्यूम कैसा जनरेट होता है, वह सेकंड वॉल्यूम जो है हमें येलो कलर से दिखाई पड़ेगा। जब भी देखेंगे तो हमें किस कलर का दिखाई पड़ेगा, येलो कलर का दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ वॉल्यूम, ये हो गया आपका वॉल्यूम, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सेकंड वॉल्यूम। ओके, ये हो गया आपका वॉल्यूम, ये हो गया आपका सेकंड वॉल्यूम। सेकंड वॉल्यूम हमेशा येलो कलर से दिखाई पड़ेगा, जो वॉल्यूम है वह आपको हमेशा ब्लू कलर से दिखाई पड़ेगा, और इस ब्लू कलर पे आपको हमेशा 100% दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको जो वॉल्यूम है
ये आपको कॉल साइड में भी एक ही कलर का दिखाई पड़ता है और पुट साइड में भी एक ही कलर का दिखाई पड़ेगा, और जब भी दिखाई पड़ेगा ये हमेशा 100% दिखाई पड़ेगा। और जो येलो कलर का दिखाई पड़ेगा, जो सेकेंड वॉल्यूम होगा जो है, वह आपको 75 से जब एबव होगा, यानी 75 75 से जब एबव होगा, ऊपर जाएगा, तो फिर यहाँ पर आपको येलो कलर में आना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपको दिखाना चालू कर देगा, येलो कलर से दिखाना चालू कर देगा, और ये परसेंटेज भी आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा। ठीक इसी तरीके से पुट साइड में भी है। अगर 75 से अधिक होना स्टार्ट हो गया, ये मार्केट में जो है इसी तरीके से दिखाना चालू कर देगा आपको वॉल्यूम। ये हो गई आपके वॉल्यूम की काम। अब हम चलते हैं वॉल्यूम के बाद, अब अगला ग्राफ बना लेंगे आप जो है एक और ओआई का। ओआई का ग्राफ बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओआई काफ़ी जगह पे हेल्प करती है। इसमें लिखेंगे कॉल साइड, और यहाँ लिखेंगे हम लोग पुट साइड। ओआई, और यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंड ओआई। सेकेंड ओआई जो है, जो ये यहाँ पर जो हमें ओआई दिखाई देगा, कॉल साइड में हमें ओआई किस कलर का दिखाई देगा पहले हम देखेंगे, फिर पुट साइड में ओआई देखेंगे। और जब इसका सेकेंड ओआई जो बनेगा वो हमें किस कलर का दिखाई पड़ेगा, फिर हम ये देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम कॉल साइड में देखेंगे। कॉल साइड में जो ओआई दिखने को मिलेगा वो आपको पिंक कलर में दिखाई देगा, और जो आपका सेकेंड ओआई है यहाँ पर येलो कलर में दिखाई पड़ेगा। लेकिन पुट साइड में जो आपको ओआई दिखाई पड़ेगा वह आपको ग्रीन कलर में दिखाई देगा, और जो सेकेंड ओआई है आपको वह येलो कलर में दिखाई पड़ेगा। एल एलटीपी कैलकुलेटर में कलर यही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो ओआई है, यह भी ओआई भी सेम तरीके से जैसे वॉल्यूम शो करती है, यहाँ पर 100% शो करेगा, और ठीक उसी तरीके से जो है यहाँ पर जब 75 से एबव जाएगा तो उस तरीके से शो करेगा वहाँ पर सेम। इसमें उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही जैसे दिखाई पड़ते हैं। ये ग्राफ आपको बना लेना है इस तरीके से, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ ये किस तरीके से क्या चीज़ें हैं, छूट ना जाए कोई चीज़ें। जब भी 75 से स्टार्ट होगा, यहाँ पर येलो कलर आना स्टार्ट हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक यहाँ पर भी उसी तरीके से। ओके, तो ये हो गया वायलूम, और ये हो गया वाई। और जो चेंज इन वाई होता है वह ग्रीन कलर का ही शो करता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि उसको लिखना चाहिए। तो फिर से वापस से एक बार दोहरा दे रहा हूँ वापस से। वायलूम वायलूम जीरो से स्टार्ट होती है, इंट्राडे होती है। वायलूम केवल इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती है, और वायलूम को बायर्स और राइटर दोनों जनरेट करते हैं। और यहाँ पर बात करें जो है ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट इंट्राडे नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना। ओपन इंटरेस्ट इंट्राडे नहीं होता है, यह इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकती है। और ओपन इंटरेस्ट आज अगर 50,000 है तो अगले दिन ओपनिंग में मार्केट में 50,000 से ही स्टार्ट होगा। ओपन इंटरेस्ट केवल राइटर जनरेट होता है, करवाता है, यहाँ पर बायर्स का कोई काम नहीं होता है। राइटर का सबसे बड़ा पैसे लगता है, सबसे ज़्यादा पैसे राइटर लगाता है, बायर्स नहीं लगाता है। तो ये भी बात ध्यान रखना है। इसलिए जो सबसे ज़्यादा पैसे लगाता है अगर वो हमारे साथ हो तो बहुत ही बढ़िया, वो ट्रेड तो औसम होगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखा जाता है, लोग नहीं ध्यान देते, यही बेसिक है, लोग भूल जाते हैं और बाद में जाके लॉस कर लेते हैं इस मार्केट में।
वाई चेंज आपके इंट्राडे होती है या जीरो से स्टार्ट होती है या इंक्रीज डिक्रीज दोनों होती है। यह वाई चेंज जो है इंट्राडे राइटर जनरेट करता है, केवल राइटर जनरेट करता है, बायर्स नहीं, ध्यान दीजिएगा। राइटर जनरेट करता है, इंट्राडे राइटर जनरेट करता है। और अचानक से होता क्या है, अचानक से कभी कभी होता है, आप देखेंगे मार्केट जो है बैरिश चल रहा था और अचानक से बुलिश हो जाता है। वो बुलिश क्यों होता है, क्योंकि इंट्राडे राइटर की वहाँ पोजीशन सबसे अधिक होने लगती है, सडन इंक्रीज करने लगते हैं, सडन वहाँ पर राइटर सबसे ज़्यादा आने लगते हैं और वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट जताने लगते हैं, इसलिए वो मार्केट वापस से बुलिश हो जाती है। और फिर उसके बाद जो है बाद में जो आपका वॉल्यूम होता है और सारी चीज़ें होती है, वो डाटा भी आपको बुलिश दिखाई देना चालू कर देती है, वो भी डाटा भी बुलिश हो जाता है। मार्केट बुलिश हुआ तो पूरा डेटा बुलिश हो जाएगा, मार्केट बेरिश होगा तो पूरा डेटा बेरिश हो जाएगा। बट ये कब होता है, ये कैसा होता है, ये बहुत कम होता है महीने में। लेकिन यहाँ पर सब गेम जो है ओपन इंटरेस्ट का होता है, मतलब कि ओआई चेंज का सारा गेम ओआई चेंज ही करता है, इसलिए इन सारी चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आगे बात करता हूँ वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको दिख ही गया, वाई दिख ही गया, तो बस इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं जो है। ये थ्योरी क्लास है और इसमें टाइमिंग सबसे ज़्यादा लग गया जो है, तो ये थ्योरी क्लासेस आपको लिखना होगा और नोट्स बनाते रहना है। कोई भी अगर क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए।